बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानी से बचाए। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल इखवानी पुलाव की रेसिपी है। मटन लवर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये पुलाव है। लोग इसे काबली पुलाव भी कहते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। खाने में इतनी लजीज है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चैलेंज रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब मटन लिया है, 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है, 3 अदद मोटी इलायची हैं और गार्निश के लिए थोड़ी सी गाजर है और कुछ मेवे हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का डिलीशियस सा ये इखवानी पुलाव रेडी होगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने टेस्टी फूड को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और देखिए 1 किलो के करीब बासमती चावल हैं, इनको अच्छे तरीके से धो के भिगो लूँगी 20 मिनट पहले। अब ये जो रेसिपी काबली पुलाव की, इखवानी पुलाव की बनेगी, ये घी में बनेगी। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो 1 कप के करीब घी लेकर इसके अंदर मैंने जो 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे उन्हें स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। और देखिए जी, प्याज हो गए हैं लाइट से फ्राई। आपने इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ही रहने देना है। अब इन प्याज के अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। मटन से ये मैं रेसिपी बना रही हूँ, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। गोश्त को आपने 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। अब इसके अंदर आपने नमक ऐड कर देना है। नमक आपने इसी टाइम पे ऐड करना है। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा और 3 बड़ी इलायची डाल देनी है। दो से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक लहसुन की थोड़ी सी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसे 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। और देखें जी, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब यखनी तैयार करने के लिए इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आपके जितने चावल हैं उस हिसाब से आपने यखनी बना लेनी है। और देखें जी, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है 2 लीटर के करीब, 2 लीटर के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसे मैं 20 से 25 मिनट तक या गोश्त के गलने तक पकाऊंगी। और यहाँ पर देखिए जी, 20-25 मिनट बाद मैंने चेक किया है तो गोश्त तकरीबन गल चुका हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तमाम गोश्त को आपने निकाल कर साइड पे रख देना है। 2 टेबलस्पून के करीब घी लिया है, इनके अंदर मैंने गाजरों को डाल दिया है। दो से 3 मिनट के लिए इन गाजरों को रोस्ट करेंगे। जैसे ही गाजरें रोस्ट होंगी तो इनके अंदर ये मेवे भी डाल देंगे। इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, इनको जलाना नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है।
और इन्हें अब आप साइड पे रख दें और जो यखनी थी इसके अंदर आपने चावल डाल देने हैं। अब चावलों का पानी ड्राई होने का वेट करते हैं और देखिए जी चावलों का पानी ड्राई हो गया। अब इसके ऊपर आपने जो गार्निश रेडी की थी गाजरों और मेवे की वो डाल दें। और साथ इसके ऊपर आपने जो गोश्त निकाल कर साइड पे रखा था वो मटन भी डाल दें इसके ऊपर। और ये देखें इसे 10 मिनट के लिए आपने कपड़े से लपेट कर दम पे रख देना है। इन्हें दम में ज़रूर पकाना है जिससे इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और डिलीशियस हो जाएगा। और देखिए मैंने 10 मिनट के बाद चेक किया है तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू वाला अफ़गानी पुलाव रेडी हुआ है। काबली पुलाव भी इसे आप कह सकते हैं रेडी हुआ है। मटन लवर के लिए बहुत ही मज़ेदार सा, जिन्हें पुलाव पसंद हो उनके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस सी रेसिपी है। और अगर आपके बच्चे ये चीज़ें नहीं खाने जाते गाजरें और मेवे वगैरह तो आप इन्हें निकाल कर साइड पे भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू वाला ये पुलाव रेडी हुआ है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स छोड़िएगा। तो मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।